मेरा नाम है सूरज गुप्ता। मैं अभियोत फॉरवर में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप बात करना चाहते हो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, सेक्टर है क्या, मतलब उसके अंदर क्या कैटेगरीज है, क्या आपको अगर आपको जानना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो, सबसे फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले मेरा बोलना है कि आपको ईमेल्स आते हैं, ठीक है। अब आप ईमेल यूज करते हो आज के टाइम पे। अगर आप 20-25 साल के हो, आप कोई भी जॉब के लिए कहीं अप्लाई किए हो अपना रेज्यूम, तो आपको जॉब के लिए ईमेल आएगा आपके अकाउंट में। या कभी कोई आपके पेरेंट्स का फोन है, उसके अंदर आपने देखा रहेगा कभी 8 लाख 10 लाख 4 लाख का आएगा, कह रहे आपके अकाउंट में पैसा, आप ये लॉटरी विन करोगे। ये सब दुनियादारी जूना हो गया। जिन लोगों को पता है उन लोग को मालूम है कि ये किस तरीके का, मतलब इसके अंदर कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि ईमेल के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो अपने को कंफ्यूज कर देंगे और अपने को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगा। और उस गलती के चक्कर में हम लोग क्लिक करके अपने अकाउंट का पूरा एक क्लिक करेंगे ना, पूरा एक्सेस उनको अपने फोन का मिल जाता है। उसके अंदर आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखी हुई है, आपके नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके अकाउंट डिटेल्स। आपको एक ये फीचर्स भी है, अगर आप क्रोम में कोई वेबसाइट यूज कर रहे हो, कोई भी समझो IRCTC का वेबसाइट यूज कर रहे हो, आपको टिकट निकालना है, तो आपको पता है ना उसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि सेव पासवर्ड। तो हम लोग अपने इसके लिए क्या करते हैं कि वो पासवर्ड को सेव पासवर्ड पे डाल देते हैं, ठीक है। लॉगिन आईडी डाले, पासवर्ड डाले, उसका कैप्चा डाले, लॉगिन किए, तो तुरंत पूछता है राइट साइड में, टॉप साइड में पूछेगा तुमसे क्या करूं, सेव कर दूं, यस। नेक्स्ट टाइम कौन बार बार फॉरगेट पासवर्ड करेगा या याद रखेगा। तो वो इजी के लिए हम लोग क्या कर देते, यस कर देते। तो क्या होता है उससे, तुम्हारा डिटेल्स क्रोम के एक्सटेंशन में सेव हो जाता है। अब अगर तुमको देखना है, अभी भी देखना है, तो तुम सेटिंग में जाओ, या फिर अपने सेटिंग में जाने के बाद में मैनेज पासवर्ड करके सर्च करो, ऊपर जो आपको आइकन मिलेगा उसके अंदर सर्च करने के बाद में आपको पूरे जो डेटा सेव्स है आपके पासवर्ड के, जितने भी वेबसाइट के, जितने भी, जैसे कोई इंटरनेट बैंकिंग का है और कोई फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, जितने भी एक्सेस आपने क्रोम से करके अंदर से जाके किए हैं, या आपके गूगल, आपके फोन को एक ओवरऑल आईडी का जो एक्सेस मिला है वो गूगल का मिला है। तो आपके फोन में अभी किसका एक्सेस है, गूगल का। और गूगल को ओवरऑल आपकी पूरी एक्टिविटी, आप जितने अभी इंटरनेट सर्फिंग करते हो तो उसका पूरा एक्टिविटी उसके पास में मॉनिटर रहता है। आप खुद भी देख सकते हो कि आपके दिन भर में आपने कितना यूट्यूब चलाया, इंस्टाग्राम चलाया, फेसबुक चलाया, ये आपकी पूरी हिस्ट्री आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो मतलब आपकी पूरा जो डिटेल्स है आपके फोन में सेव हो रहा है, आप क्या यूज कर रहे हो, क्या आपके पासवर्ड है, सब चीजें इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको क्या आता है, ईमेल आता है लॉटरी के नाम पे, या कोई भी रैंडम ईमेल आता है, और उस पर जस्ट अगर आपने क्लिक किया, या आपके घर पे अगर इनकेस में आपका एक्सेस किसी और को है और उसने क्लिक कर दिया, तो भी अगर उसने आपके फोन में जाके किया तो फोन किसका, जिसका फटका पड़ेगा उसको। तो सोच के करना कि अगर ऐसे ईमेल्स आते हैं, आपने जॉब के लिए अपना प्रोफाइल अपडेट करके रखा है, तो आपको बहुत सारे ईमेल आएंगे, कंटिन्यूअस आएंगे, फ्रॉड्स कॉल्स आएंगे, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां से आपको एक्सेस आता है, मतलब सामने से आता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो सबसे पहले मैं ईमेल का ही बता रहा हूँ। आपके फोन में जब कोई भी अननोन ईमेल्स आते हैं, अननोन कोई मैसेज आया जिसके अंदर कुछ लिखा है ऐसा है, आप उसकी ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी से है, सबसे पहले वो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये ईमेल आईडी अगर जैसे कि आप समझ लो जॉब के लिए चेक कर रहे हो, तो वो जॉब का जो ईमेल, जैसे कि कोई कंपनी का ईमेल आया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये HR@ टाटा मोटर्स का ऐसे करके आपको आया। तो वो ईमेल आईडी अभी जैसे कि HR@ टाटा मोटर्स करके आया, तो फिर आप हाँ ठीक है ये HR का होगा, कुछ तो भी ऐसा टाटा मोटर्स का। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके, टाटा मोटर्स की करियर ऑप्शन में उसके जाकर आप उनका ईमेल आईडी वहां चेक कर सकते हो कि वहां अवेलेबल है कि नहीं, वो एडमिन का, HR का, जो भी है एक्सेस जो मिलता है। और एल्स आप कैसे कंफर्म कर सकते हो, आप जो कंपनी है उस कंपनी के कोई भी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, किसी भी उस पे आपको उनको मैसेज सेंड करके कि मुझे आपके यहाँ से ये ऑफर आया है, ये ऑफर फेक है या रियल है, जो भी है, आप वहां से भी एक तरीका है जो आप वेरीफाई करवा सकते हो। अब उसके अलावा अगर आप सोचते हो अरे जॉब का तो ठीक है, जॉब का तो पता चल गया, और कोई रैंडम आया, कोई और चीज आया, तो क्या करने का, कौन सा आएगा तो क्या करने का। देखो सिंपल है, जो चीज समझ में नहीं आती ना उस पर क्लिक ही नहीं करने का, ठीक है। कोई चीज, और दूसरी चीज जो अभी जैसे कि कोई क्लिक किया, कुछ आप कोई ऑप्शन भर रहे हो, अब उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपके नाम, ईमेल आईडी के अलावा भी अगर कुछ ज्यादा डिटेल्स आपसे मांग रहा है, तो फिर से कोई फिलअप नहीं करने का, जब तक आपको कोई ऑफिशियल से कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि आप कुछ, अभी जैसे कि आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो
तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर रहे हो, आप उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंटेशन डाल रहे हो, और मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर रहे हो और वहां करने के बाद में आप डालते हो तो ठीक है। आपके ईमेल में कोई क्लिक करवा के आपको बोलता है कि आपकी डिटेल्स फिल करके दो, या कोई रैंडम क्लिक ही करने बोल दिया, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बोला, आपके फोन में गूगल को पूरा एक्सेस मिला है, और गूगल का जो पूरा एक्सेस मतलब वो आपके फोन के अंदर समझ लो घुस गए, और अब आपकी पूरी डिटेल्स उनके पास में है। तो अब वो आपको अलग अलग वे से, या तो आपका पैसा अकाउंट से डिडक्ट करके भी कर सकते हैं। इतना इजी नहीं होता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिसके वजह से वो आपका डिटेल्स हैक हो जाता है। अब आपकी डिटेल्स सिर्फ पैसे से नहीं, आपकी पर्सनल कुछ फोटोज हो सकती है, कुछ वीडियोस हो सकती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और सामने वाले को मिल गई, तो वो लेके भी वो एक ब्लैकमेलिंग का अलग अलग सिचुएशन बन सकता है उसके लिए। तो इसके हिसाब से जो ईमेल का फ्रॉड है, इस तरीके से रोकना है। जो चीज समझ में नहीं आती है उस पर किसी पे भी रिएक्ट नहीं करना है। ये सबसे बेस्ट वे है फ्रॉडस्टर को अपने से दूर रखने का। कोई भी सिचुएशन हो, कोई कॉल आया, कोई कुछ बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल है, उसको कोई और वे में समझने की कोशिश करो, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर रिएक्ट मत करो। सिंपल, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, तुमको डरा सकता है। अभी जैसे कि तुमने अभी दोपहर के तक नहीं किया तो तुम्हारा ये लॉटरी चला जाएगा, तुमने शाम तक में ये 200 रुपए नहीं भरा तो तुम्हारा वैकेंसी चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तुमको डराते हैं, लेकिन ऑफिशियल तरीके से जब कोई चीजें होती है तो इसमें कोई ऐसा डराना या कोई तुमको लिमिटेड कोई चीज नहीं देता कि हाँ तुम इतने टाइम में करो तो ही होगा। तो इसके लिए जो ईमेल्स का है, जॉब का, ये सब मैंने बोला आपको इन सब चीज से दूर रहना इस तरीके से। अब मैं आता हूँ अकाउंट एक्सेस का। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अकाउंट एक्सेस फ्रॉड किस वजह से हो रहा है कि आप अपनी डिटेल्स सेव कर दे रहे हो, आप अपनी डिटेल सेव कर दे रहे हो अपने फोन में। अब इन केस में अगर समझ लो आपने सेव भी कर दिया, ठीक है, तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपका जो पासवर्ड है वो, अभी जैसे कि मेरा नाम सूरज गुप्ता है और मैं कोई मेरा अकाउंट बनाया, फेसबुक पे अकाउंट बनाया, तो अब मैंने उसके अंदर लिख दिया सूरज@12345, सूरज@123। सिंपल लोग पासवर्ड याद रखने के लिए, उस टाइम के लेजीनेस के लिए उसको सिंपल ये करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप अपना फोन नंबर रख सकते हो, अपना नाम लिख के @12345 रख दोगे, सिंपल है, अपना लास्ट नेम करके कर दोगे। इतने सिंपल मत रखो, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो लोग सिर्फ थोड़ी सी भी साइकोलॉजी अगर समझ गए तो तुरंत आपका पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, मतलब मिनटों में कर सकते हैं। और बहुत सारे अभी जो सिस्टम पे हैं, मतलब वो जो मशीन से होते हैं उसमें से भी बहुत इजीली हैक हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के रखो। अब कॉम्प्लेक्स मतलब इतना नहीं कि हर बार खुद को फॉरगेट पासवर्ड करे। इसके लिए अपने पास में एक बुक बनाओ, अपनी बुक के अंदर लिखो, आप जो पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो आप उसके अंदर लिखो कि आपने क्या पासवर्ड रखा है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स बनाओ, आपके किसी एक्स का नाम जो आपको ही सिर्फ मालूम है, उसका कोई पेट नेम या उसका लास्ट नेम, या आपके कोई दूर का कोई रिश्तेदार उसका नाम, और फिर उसका कोई भी मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर लेकर किसी और का डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाओ, मतलब एकदम इजी मत रखो, और वो बना के अपने बुक में लिखो। अब ठीक है यार, कोई क्यों हाथ में बुक लग गई तो एक ये भी क्वेश्चन है, तो बुक भी अपनी एक सेपरेट रखो जिसके अंदर मतलब कि किसी भी रैंडम कोई आज चल ये बुक मिल गई, ये बुक के अंदर लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। बुक भी डिसाइड करो कि आपको कौन सी बुक में लिखना है, वो भी डिसाइड करो, और स्पेशली वो बुक पासवर्ड के लिए बनाओ, और उसमें भी पासवर्ड भी एकदम मतलब कोड जैसा रखो। कोड मतलब एक आप ऐसा रखो कि पेज के पासवर्ड, मतलब अभी मैं कैसे, मतलब अभी बता दूंगा फिर आप सोचोगे कि ये तो मुझे पता चल गया। अभी देखो एक दूसरा है, जैसे कि एक ओल्ड फोन है, ओल्ड अपने जैसे जूने फोन होते हैं, उसके अंदर अपने को पता है कि एक 1 to 9 जो पूरे कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर ABC 2 में आता है, DEF 3 में आता है, ऐसे करके किसी नाम को उसके नंबर से कोड कर सकते हो। उसके अलावा मतलब मैं मेरा तो ट्रिक नहीं बता सकता आपको। और एक ये चीज है कि आप कोई नंबर्स को, मतलब आपके दिमाग में कोई अगर समझ लो नंबर्स है, आप उस नंबर्स को पेज के जिगजैग वे में कहीं और एक दूसरे तरीके से, हाइड तरीके से लिख सकते हो। आपको पता है उसका सीक्वेंस क्या, आपने लिखा है, सामने को लगेगा कि यही पासवर्ड है, लेकिन आपको पता है आपने उसका सीक्वेंस क्या बनाया है, ठीक है। मतलब एक टेक्निक क्रैक रखो कि मतलब इतना भी सिंपल नहीं रहेगी भाई, फोन में पासवर्ड है तो क्रैक हो सकता है, तो मतलब किसी को बुक मिल गया तो क्या होगा, बुक मिल गया तो फिर और लग जाएंगे। तो इसके लिए
उसको भी रखो, बट उसको भी थोड़ा सा सेफ वे में करने की कोशिश करो। अब अकाउंट एक्सेस करनी है, और उसके लिए जो दूसरी चीज है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना बहुत जरूरी है। अब जीमेल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होता है, आपके गूगल अकाउंट का जब भी, अभी समझ लो कि आप कहीं बाहर हो और आपको पता है कि मुझे किसी कुछ जरूरत पड़ गई, आपको कोई पेज प्रिंट करना है, तो आप किसी साइबर में गए, आपने अपना लॉगिन एक्सेस कर दिया, अपना जीमेल एक्सेस कर दिया, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका डेटा फिर से मतलब दूसरे के पीसी में चला गया, आप किसी फ्रेंड के यहाँ हो, किसी भी, मतलब अब देखो ट्रस्ट ओके है, सबके पास में करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए हम लोग प्रिकॉशन रख सकते हैं। तो दूसरे के जब हम लोग पीसी में करते हैं एक्सेस, तो जब पासवर्ड समहाउ कभी कभी सेव हो जाता है, गलती में, खाई में, हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक तरह से अश्योर करता है, तुम्हारे पास ओटीपी आ जाएगा उसका, या उसके अंदर एक सिक्योरिटी कोड्स रहते हैं। वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे ऑन करते हैं उसका कंफ्यूजन है तो आप अपने यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, सिंपल है। और बहुत सारे वे में है, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, आपकी पर्सनल लाइफ को जो आप सेव या सिक्योर रखना चाहते हो, तो आपको उसका भी अलग अलग वे, जिससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ सकती है ऑनलाइन एक्सेस का, ये भी ज्यादा जरूरी है। अब मैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड की बात करता हूँ। देखो, क्रेडिट डेबिट कार्ड का फ्रॉड का सिंपल सीन, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसमें भी आप अपना जब कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, ये सब चीज डिटेल डालते हो, तो ये भी क्या करता है, कोई भी, आप चाहे कहीं भी वो कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ, कोई भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं भी रहो, आप वहां करते हो तो आपका डिटेल सेव होता है, ठीक है। अब वो आपका डिटेल अगर किसी और को, आपके अमेजोन का एक्सेस मिला तो उसको आपके डिटेल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। और आपके पास में कोई भी, मतलब आपके पास में गूगल से कुछ, आपने कुछ भी किया है, कहीं भी कोई ट्रांजेक्शन किया तो आपका डिटेल सेव हो जाता है। अब एक एक्सटेंड तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो फिर भी ओके है, क्योंकि आपके अकाउंट में आपको पता है कि मेरे अकाउंट में अभी 20,000 50,000 मैं रख सकता हूँ। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में कैसा था, अगर अभी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज्यादा है, डेबिट कार्ड में कम पैसे थे तो जितने हैं उतने ही कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज्यादा है, किसी और को डिटेल्स मिल चुकी है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, किसी और ने एक्सेस मिल गया तो उसने उसके अंदर से डेबिट कर लिया अमाउंट, तो उसका क्रेडिट का पेमेंट किसको करना पड़ेगा, जिसका है क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं कि एक सर्टन एक्सटेंट पे सेफ्टी के साथ में, समझ के कि अपनी डिटेल्स जहां भर रहे हैं वो जगह पे, मतलब किसी भी रैंडम, किसी को भी किसी के भी कंप्यूटर में लगा के पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, आपको समझ के करना है। हर एक स्टेप जहां तुमको डाउट होता है किसी से बात करने में, कोई पेमेंट करने में, कि यहाँ कुछ अलग हो रहा है, कुछ तो भी आपको अलग लग रहा है, तो वहीं रुक जाओ, और वो सेम जगह पे जो भी स्टेप पे आपको डाउट हो रहा है, वहां अपने किसी सीनियर से या जिसको भी आप जानते हो अपने आसपास में, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये लग रहा है कुछ तो भी डाउट हो रहा है, तो आप उससे हट सकते हो, उस जगह से हट सकते हो। सिंपल है, मतलब कोई भी वो नहीं है कि सामने वाला जो तुम्हारे साथ में फ्रॉड कर रहा है वो रूड बात नहीं करता है, वो सबसे ज्यादा अच्छे से बात करता है, दिखने में ऐसा चेहरे वैसा कटा हुआ नहीं रहता है, एकदम अच्छा दिखेगा, मतलब जैसे कि अभी मैं दिख रहा हूँ आपको, बोले मुझे, मैं भी चोर हूँ, हाँ हो सकता हूँ, मतलब सामने वाला दिखने में कोई भी नहीं, मतलब वो दिखने में और ज्यादा अच्छा ही दिख सकता है, बात और ज्यादा अच्छी कर सकता है। तो चोरी और बेईमानी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पहले जैसा कि सीन है कि कोई डाकू है, मुंह पे मफलर लगाया, कुछ ऐसा चाकू दिखा के पैसा मांगे। आज के वे में पोलाइट वे के लोगों के अच्छे होने का फायदा उठाते हैं लोग, तो इसके लिए कोई भी ऐसा तरीका मत लो, मतलब कुछ भी ऐसा सिचुएशन मत करो, जहां आपको डाउट है किसी और से पूछ लो। अभी एक सिचुएशन है, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था OLX पे अगर बुक सेल कर रहा था मैं, तो उसके लिए भी वहां भी एक तरीके का फ्रॉड है, मतलब तुमको अभी जैसे कि मैं बुक सेल कर रहा हूँ, तो मुझे सामने वाले ने बारकोड भेज दिया, और बारकोड भेज के बोलता है पेमेंट करो, और मैं जैसे अगर वो पेमेंट प्रोसेस कर रहा तो मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। मतलब वो बारकोड भेज के उसने मुझे क्या बोला कि ये बारकोड से तुम स्कैन करो, हेलो भेजो, मतलब एक कंफ्यूजन वे में, मतलब उसने क्रिएट करके, मुझे सोचा उस सिचुएशन में मैं आ जाऊंगा, फिर वो मेरे से ही पैसे ले लेता। अब वो पूरा सिचुएशन क्या है समझने के लिए देखो, आई बटन में लिंक आपको भी दिख रहा होगा, वो वीडियो जाके पूरा देख सकते हो, समझ सकते हो कि उस सिचुएशन में क्या हुआ था। अभी और आगे बढ़ते हैं, बैंक का जो डिटेल्स है वो भी दूसरे के पीसी में कभी भी लॉगिन नहीं करना, इंटरनेट बैंकिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अभी जैसे कि तुमको कोई सिचुएशन में, मतलब फॉरेन में ज्यादा होता है, इंडिया में थोड़ा सा बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग बहुत कम यूज करते हैं, इसके वजह से अभी भी थोड़ा सा सेफ है। बाहर आउट ऑफ इंडिया लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, इसलिए वहां उसके भी अलग अलग तरीके हैं, मतलब एक ऐसा सेम
तुम्हारे बैंक के जैसा ही एक सेम इंटरफेस तुम्हारे सामने खोल दिया जाएगा, उसमें तुम अपना डिटेल्स भरते हो और डिटेल्स तुम्हारी सेव हो जाएगी। लॉगिन तुमको नहीं मिला, लेकिन सामने वाले को लॉगिन आईडी मतलब पासवर्ड मिल गया, तो उसके बाद में बस फिर क्या है, वो बैंक अपना अकाउंट, पैसा उसके पास में सीधा। और बहुत सारे फ्रॉड्स हैं जो कि मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और जो आगे हम लोगों को किस तरीके से समझने हैं, मतलब अगर कोई अपने को फ्रॉड करता है तो उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है। और एक सिचुएशन है जिसमें कि जो स्कैम करना चाहते हैं और एक सिचुएशन है जिसमें लोग फ्रॉड करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं कि ये अच्छा दिख रहा है या ये अच्छे से बात कर रहा है, ये ऐसा नहीं करेगा। तो आज के टाइम पे जिनको पैसा कमाना है, जिनको फ्रॉड करना है, उनके लिए सिर्फ अल्टीमेट एक एम होता है। वो ऐसा नहीं सोचते कि उसको भगवान से डर नहीं है, उसको कीड़े पड़ जाएंगे, वो सब बात की बात है। सामने वाले को कोई डर नहीं है, सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या सिचुएशन है, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 1000 रुपए ही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सिर्फ 1000 रुपए है तो वो 900 रुपए फिर भी ले लेगा या पूरे 1000 ले लेगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सामने वाले को सिर्फ पैसे से मतलब है। तो वो कहते हैं ना, सावधान रहे, सतर्क रहे, समझे, जो चीजें नहीं समझ में आती वो करे ही नहीं, सिंपली डिनाई कर दे। यही सबसे बेस्ट वे है फ्रॉड लोगों से अलग रहने का, हटके रहने का। और कोई चीज नहीं समझ में आती तो नहीं करे, सिंपल है। और अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई, एक उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें जब कोई ब्लैकमेल करता है, और एक मेरे पर्सनल पहचान में, मतलब मैं ऐसे जानता हूँ कि जहां हुआ है ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर सबसे वर्स्ट सीनेरियो हो गया था, और उसमें फिर किसी हिसाब से ये कर सकते हैं कि उसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पूरा वीडियो आपने देख लिया तो प्लीज अगर पसंद आए तो अपने दोस्त, फैमिलीज, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।